हाँ तो दोस्तों, आज आपका स्वागत है फिर से सनातन धर्म की वीडियो में। आज हम जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, जिन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, तुलसीदास जयंती हर साल सावन मास की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। रामचरितमानस की रचना कर तुलसीदास ने जीवन में कई दुख और तकलीफों को देखा और इन्हीं संघर्षों ने इन्हें भगवान राम का भक्त बना दिया और प्रभु राम की कृपा से तुलसीदास जी जनमानस के मार्गदर्शक संत तुलसीदास बन गए और राम बोला से तुलसी कहलाने लगे। रामचरितमानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास का जन्मदिन हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। बताया जाता कि जन्म लेते ही तुलसीदास के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयू पारीन ब्राह्मण थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। भगवान राम के अनन्य भक्त श्री तुलसीदास जी अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया था। लेकिन राम भक्त से बनने से पहले कैसा था तुलसीदास जी का जीवन, तो आइए जानते हैं। तुलसीदास जयंती पर आइए जानते हैं कि इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। लोग बोलते हैं कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी में डूब गए थे, बोले तो उनके प्रेम में डूब चुके थे। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया, उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी राम बोला था और एक साधारण व्यक्ति थे। बताया जाता है कि शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपनी मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वो रात में बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक शव पकड़कर पार कर दिए। ये होता है प्रेम भाई। पार करने के बाद वह ससुराल पहुंचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी राम बोला को रोक नहीं पाया। राम बोला ने ससुराल में अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फांदने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वह उसको पकड़कर दीवार पार कर गए। राम बोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार राम बोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच ही गए। कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई और उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहें कि उनका पति द्वारा बजाय दीवार पार कर कक्ष में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वो क्रोधित हो गई। पत्नी की बातों से जाग उठा अंतर्मन। क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा, दोस्तों कितना बढ़िया दोहा था कि लाज न आई आपको दौरे आयो नाथ, अस्थि चर्म मत देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने के बजाय अगर आप राम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही ये बात से राम बोला का अंतर मन जाग उठा और वह तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। पत्नी की क्रोध में कही गई बातों से राम बोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के
साथ 12 और पुस्तकों की रचना की। आज भी जहाँ रामायण, राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है, तो वहाँ तुलसीदास के दोहे, चौपाई, छंदों रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। बताया जाता है कि एक बार जब तुलसीदास भगवान राम की खोज कर रहे थे, तब उनका सामना एक पेड़ पर रहने वाला प्रेत से हुआ। दरअसल यह पेड़ बहुत सूख रहा था और तुलसीदास ने उस पेड़ को पानी दिया तो फिर वह हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जिसने उनको हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान को खोजते हुए उनके पास पहुंच गए और राम दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट के में राम घाट पर घोड़े पर सवार राम और लक्ष्मण के दर्शन करवाए। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम नाम व्यतीत किया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। तुलसीदास ने अपनी सभी रचनाएं अवधी ब्रज भाषा में लिखी। तुलसीदास को ही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा, भैरव रामायण, जानकी मंगल, गीतावली आदि रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। तो ऐसे थे हमारे तुलसीदास जी, जो पत्नी के प्रेम में इतना भी विफल थे कि उनको समझ में नहीं आया भाई कि रस्सी पकड़ के चढ़ रहा हूँ कि सांप। तो कैसी लगी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो जरूर करें।